InDrive लोगों को उचित मूल्य पर यात्रा करने के लिए आमंत्रित करता है। मुंबई 22 मई 2023 अंतर्राष्ट्रीय राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म InDrive दुनिया भर में 2 मिलियन से अधिक राइड पूरी होने के साथ मुंबई में यात्रियों और ड्राइवरों को आपस में उचित किराए पर बातचीत करने की अनुमति देकर राइड शेयरिंग इंडस्ट्री में नई क्रांति लेकर आया है। InDrive ने एक नया कैंपेन शुरू किया है, उस उचित मूल्य पर यात्रा कीजिए जिस पर आप दोनों सहमत हो। यह कैंपेन राइड हेलिंग एल्गोरिदम को बातचीत और मानवीय भावों के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने के योग्य बनाता है, ताकि यात्री और ड्राइवर आपस में बात करके उचित किराए पर सहमति बना सके। InDrive ने मुंबई ड्राइवर ऑफ द मंथ के लॉन्च की भी घोषणा की है। कैंपेन के दौरान InDrive के साथ सबसे अधिक राइड करने वाले कैब ड्राइवरों को आकर्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विजेता के लिए मेगा प्राइज मोटरसाइकिल, 10 रनर अप्स को स्मार्टफोन पुरस्कार में दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए ड्राइवर को InDrive पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद सभी पात्र मापदंड को पूरा करना होगा और पुरस्कार के लिए अधिकतम संभव राइड करनी होगी। InDrive की रिलीजन ड्राइव एक्जीबिशन टीम लीडर साउथ एशिया सरगई केडुस्की कहते हैं कि जिन शहरों में फिलहाल यात्रा करने के लिए सुविधाओं की कमी है, उन जगहों पर बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है InDrive की वैश्विक विस्तार रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम पूरे भारत में विभिन्न प्रकार के वाहनों से राइड हेलिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन जहां मुंबई में InDrive केवल कैब और ऑटो रिक्शा श्रेणी का संचालन करता है, जो ड्राइवरों और यात्रियों दोनों को उचित मूल्य पर राइड हेलिंग विकल्प प्रदान करता है। हम अपने ड्राइवरों के लिए लगातार अलग अलग एंगेजमेंट प्रोग्राम लेकर आते हैं। मुंबई में ड्राइवर ऑफ द मंथ कैंपेन शुरू करने के लिए उत्साहित हैं। आज InDrive दुनिया में दूसरे सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाला मोबिलिटी ऐप है और 5 महाद्वीपों पर 47 देशों के 614 से अधिक शहरों में दुनिया भर में 175 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है। InDrive की दक्षिण एशिया की PR मैनेजर पवित्र आनंद ने कहा कि शहर में सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे पास पहले से ही मुंबई में हजारों पंजीकृत ड्राइवर हैं। हमारे सभी ड्राइवर पार्टनर अत्यधिक अनुभवी हैं और उन्होंने पूर्ण दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। मुंबई में हमने अपने सबसे सक्रिय ड्राइवरों को भी पुरस्कृत किया है, साथ ही हमारी सफलता की यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया है। We operate in over than 10 cities in India. Some of the biggest ones are Kolkata, New Delhi, Chandigarh, Mumbai, Chennai, and we are planning to go into many more this year. जाएंगे लोगों की तरह की फीडबैक मिल रही है। तो InDrive लॉन्च करने के बाद जो पहला फीडबैक हम लोगों को मिला, मतलब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को, जहाँ पे वो खुद का भाड़ा, खुद का जो किराया है वो खुद डिसाइड कर पा रहे हैं और ड्राइवर और कार दोनों को वो चूज़ कर पा रहे हैं। कोई उनके लिए डिसीजन नहीं ले रहा है, वो खुद ये चीज़ को चूज़ कर पा रहे हैं। और अभी तक हमने 10 से अधिक सिटीज़ में ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और आगे आते हुए टाइम में हम और ज़्यादा सिटीज़ में अपना सर्विसेज लॉन्च करेंगे। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर इसकी शुरुआत करेंगे? तो जैसे बड़े जो 4 राज्यों में हम ऑलरेडी हैं, जैसे कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली NCR मतलब गुड़गांव नोएडा पकड़ के, मुंबई में हम हैं और चेन्नई में भी हम लॉन्च कर चुके हैं। आगे हम 2 सिटी और लॉन्च कर रहे हैं, जैसे पुणे और आमेर। आम्ही लॉन्च केलेला आहे, जसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता आणि एकूण सर्व सिटीमध्ये आम्हाला खूप चांगला रिस्पॉन्स। नाम मोहन प्रधान है। मैं अभी फ़िलहाल बिज़नेस डेवलपमेंट में एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ। हमने जब ये बिज़नेस शुरू किया था 2019 में शुरू किया था, तो 2019 में हमने चंडीगढ़ से शुरू किया ये बिज़नेस। तो हमें रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला, क्योंकि यहाँ अभी जो सबसे बड़ा जो दिक्कत हो रहा है पैसेंजर को कि वो अपना कैब चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना फेयर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हम उनको ये फ्रीडम दे रहे हैं कि आप हमारे ऐप में आइए और अपने हिसाब से आप अपना फेयर जो भी रीज़नेबल फेयर है वो डालिए और उसके बाद आप
अपने जो है बुकिंग कीजिए और उसके बाद जो भी ड्राइवर देखिए हमने 2019 में स्टार्ट किया था। चंडीगढ़ में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमें, कोलकाता में अच्छा रिस्पांस मिला, लखनऊ, भोपाल, जयपुर और हमें लगता है कि ये भारत के लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ के लोग जो है काफ़ी रीजनेबल फेयर में मतलब बिलीव करते हैं, ना कि मतलब सर्च आवर में हम बढ़ा रहे हैं फेयर, उस तरह का कोई ऐसा हिडन चार्ज ऐसा कुछ नहीं है हमारे से। और एक साइबेरिया की एक सिटी है जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे एक बार स्नोफॉल हुआ और उस स्नोफॉल में लोग गाड़ियाँ फंस गई और लोगों को कैब्स नहीं मिल रहे थे। सो लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करने लग गए, जैसे अगर 100 रुपये है तो वो हज़ार रुपये मांग रहे थे। सो उस टाइम में एक कम्युनिटी बनी फेसबुक की जिसमें लोगों ने ये स्टार्ट करा कि अच्छा मैं यहाँ जा रहा हूँ, अगर मेरे साथ किसी को चलना है तो चल लो, और वो उसके लिए कुछ एक फिक्स अमाउंट दे रहे थे। सो ये ग्रुप बनी, जो ग्रुप बहुत सक्सेसफुल हुई, लोग और जुड़ने लगे, ये सब चलने लगा। वहाँ से हमारी कंपनी का ये बर्थ हुआ है और हमने ये ज्वाइन करा, मतलब ये InDrive का बर्थ हुआ वो उस फेसबुक ग्रुप से, और उसके बाद से हमने ग्लोबली बहुत सारे कंट्रीज़ में अपना करा है और यही कॉन्सेप्ट लेके हम InDrive इंडिया में आए हैं। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट, हम बहुत सारी राइड हेलिंग ऐप्स है जैसे आप सबको पता है, बट हमारा क्या InDrive का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है और ऐसा आई डोंट थिंक आप लोग ने किसी और का सुना होगा, क्योंकि यहाँ किराया हम नहीं तय कर रहे, पैसेंजर्स और ड्राइवर्स खुद कर रहे हैं। और हमारे जो कैब है वो ड्राइवर्स और पैसेंजर्स दोनों एंगल से आप देखोगे तो डिफरेंट है। ड्राइवर्स को बाकी राइड हेलिंग ऐप्स ऑटोमेटिकली राइड असाइन करती है, पर हम नहीं करते। हम उनको बोलते हैं कि आप चूज़ करो, अगर आपको किराया ठीक लग रहा है तो आप वहाँ वो राइड लो, नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हमारे ऐप्स में कैंसलेशन रेट्स बहुत कम होंगी, क्योंकि ड्राइवर्स को सब पता है, किराया पता है, डेस्टिनेशन पता है, पिकअप पॉइंट पता है, तो वो सिर्फ तभी राइड एक्सेप्ट करेंगे अगर उनको सब कुछ ठीक मिल रहा है। पैसेंजर्स के लिए क्या है कि ऑब्वियसली हमारा इंडियन में सब ज़्यादा ये चलता है क्योंकि हम इंडियंस बहुत नेगोशिएट करते हैं हर चीज़ में, और यहाँ पर भी आप अपना किराया खुद नेगोशिएट करके कर रहे हो। आपको 100 रुपये देना है, आपको 150 देना है, जितना देना है आप उस हिसाब से ही अपना करोगे। बट हाँ, एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस के लिए एक अमाउंट फिक्स्ड होता है, उससे कम आप हमारे ऐप में भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली हम ड्राइवर्स को भी नुकसान में काम नहीं कराएंगे क्योंकि उन्हें भी कमाना है। सो दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, तो इसमें दोनों तरफ से दोनों की बचत है। ड्राइवर्स, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने पूछा कि ये बाकी के ऐप से अलग क्यों है, तो ये कैसे ऑपरेट होता है इस बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। जैसे कि जब भी आप कोई रूट पे जाते हो और उसका रूट का फेयर अगर 200 रुपये है अदर ऐप में, तो हम पैसेंजर को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि एक लिमिटेड % को उससे कम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई 200 रुपये की ट्रिप है तो वो उसके लिए 170 कोट कर सकते हैं, उससे कम नहीं। बट इसमें बेनिफिट ड्राइवर्स को भी क्या है कि वो 200 की ट्रिप 170 में लेके जा रहा है। अगर वो कोई अदर ऐप्स में करता है तो उसको 140 रुपीज़ उनका अर्निंग मिलना है, बट ये 170 रुपीज़ अगर पैसेंजर उनको ऑफर करता है तो 170 के एंटायर अमाउंट जो है वो ड्राइवर को मिलती है। इस तरीके से पैसेंजर को भी जो राइड है वो लोवेस्ट फेयर में अवेलेबल हो गई और ड्राइवर जो है उनका भी अर्निंग काफ़ी बढ़ गया। तो ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट है एंड ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसके सिवा हमारे ऐप में सेफ्टी फीचर्स भी है, आप आपकी राइड डिटेल शेयर कर सकते हैं और बहुत सारे जो करंट मार्केट में फीचर्स है वो सभी फीचर्स हमारे ऐप में। जोर से बोलिए। बहुत अच्छा है सर, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इसमें एक्चुअली क्या हमारा कमीशन जो अदर कंपनी को देते हैं वो हमें बचता है, बेनिफिट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा इसके साथ जुड़ के, हमें बहुत अच्छा ड्राइव कर रहे थे 2-3 महीने कंटिन्यू। बिझनेस खूप जोरात आहे आणि आतापर्यंत जेवढे पण पॅसेंजर माझ्या गाडीत बसलेले आहेत ते अतिशय खुश असतात। ते का सांगतात की तुमच्या ॲपमधील जो प्राईज आहे तो बाकी इतर ॲपपेक्षा 50% मतलब कमीत कमी 50% तरी वागतात पैसे।